खबर नरकटियागंज से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और जनता से एनडीए प्रत्याशी संजय पांडे और समृद्ध वर्मा को विजयी बनाने की अपील की। नरकटियागंज के जनसभा मंच पर उमड़े जनसैलाब को देखकर जेपी नड्डा ने कहा कि 2010 से पहले बिहार में जंगल राज था, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी। उन्होंने राजद और लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, यह सब जेल और बेल पर रहने वाले लोग हैं, जिनके शासन में बिहार का विकास रुक गया था। अपहरण और फिरौती मांगना आम बात थी। नड्डा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए एक हीरा दिया है। उन्होंने इसका अर्थ बताते हुए कहा, H मतलब हाईवे, I मतलब इंटरनेट, R मतलब रेलवे और A मतलब एयरपोर्ट। सभा में भाजपा सांसद संजय कुमार जायसवाल और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि एनडीए की सरकार ही बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। मैं चाहता हूं, आपको मैंने उजाले की तस्वीर तो दिखा दी, लेकिन अब मैं आपको अंधकार की बात भी करना चाहूंगा। आप बताओ, लालू जी का राज जंगल राज था कि नहीं था? जोर से बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? लालू राबड़ी का राज जंगल राज था कि नहीं था? घोटालों का राज था कि नहीं था? चारा घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताओ, नौकरी के बदले जमीन हड़पने का घोटाला लालू ने किया कि नहीं किया? मित्रों, इनको याद रखना, ये घोटाला लालू का परिवार बिहार का सबसे भ्रष्टम परिवार है। मेरी बात नोट कर लो, बिहार का सबसे भ्रष्टम परिवार है। और जंगल राज का जो कर्णधार था वो लालू यादव जी थे। आपको याद है 2003 में एक रैली हुई थी बिहार में, पटना में, उसका नाम था तेल पिलावन लठिया भाजन। याद है आपको? तेल पिलावन लठिया भाजन। ये सारे लठे बिहार के लाठी भांजते हुए पटना में गांधी मैदान में इकट्ठे हुए थे। किस लिए ये लठिया भाजन तेल पिलावन हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि लालू का खौफ से बिहार की जनता डरे, और इसलिए ये इस तरीके की रैली और बड़ी। आपको शिल्पी गौतम का रेप केस याद है, मर्डर केस याद है शिल्पी गौतम का? साधु यादव के नजदीकी की गाड़ी में शिल्पी गौतम की लाश मिली थी, उसके साथ रेप हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। साधु यादव के नजदीकी लोग उसमें शामिल थे, लेकिन कोई पर भी, किसी पर भी केस नहीं हुआ। आईएएस की बीवी विश्वास, उसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसकी मां के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन आरजेडी का नेता बच निकला और बच करके निकल गया। उस समय अपहरण में लोग चलता था। आप संजय बाबू से पूछिए, 5 बजे के बाद आपके नर्सिंग होम से किसी का निकलना दुश्वार था? संजय बाबू, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? 5 बजे के बाद बोलिए, डॉक्टर पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? डॉक्टरों का मर्डर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इंजीनियरों का मर्डर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आप बताइए, लॉयरों का मर्डर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अपहरण उद्योग बन गया था। और मेरे पत्रकार भाइयों, नोट कर लेना, ये अपहरण की फिरौती कहीं और नहीं तय हो रही थी। फिरौती मंत्रियों के निवास में और मुख्यमंत्रियों के उस समय के निवास में हो रही थी। इस तरीके का जंगल राज था। ऐसा जंगल राज आने दोगे क्या? बोलो, ऐसा जंगल राज आने दोगे क्या? अच्छा, मैं दूर क्यों जाऊं? शहाबुद्दीन का नाम याद है? अरे भैया बोलो, शहाबुद्दीन का नाम याद है? चंदा बाबू याद है? चंदा बाबू के 2 बेटों को शहाबुद्दीन ने 2 लाख की फिरौती न मिलने के कारण चंदा बाबू के 2 बेटों को एसिड में डुबाकर और चीनी में डाल दिया था, और बाद में बचा हुआ एक बेटा, उसकी भी जान ले दी। और लालू यादव ने शहाबुद्दीन को एमपी बनाया, एमपी, मेंबर पार्लियामेंट। बोलो, ऐसा राज फिर से चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो भैया, मैं आश्वस्त होकर नहीं जाना चाहता। चाहोगे क्या? आप बताओ, आज
जंगल राज और डी का मतलब होता है दादागिरी। ये आरजेडी दादागिरी करती है। अभी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का काम ओसामा का वो आरजेडी के तेजस्वी यादव ने किया। अभी भी इसका डीएनए, आरजेडी का डीएनए बदला नहीं है। अभी भी गुंडा राज ये चोला पहन करके आ गए हैं। बोलो आजकल वो ठीक चल रहा है कि नहीं? भजाएंगे तुनरिया तुनरिया तुनरिया, चलाएंगे कट्टा कट्टा कट्टा, है कि नहीं है लोकगीत? ये लोग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? अभी सरकार से कोसों दूर है, तब भी तुनरिया और कट्टा लेकर के अभी से इनके मिजाज बदल गए। ऐसी सरकार को आने दोगे क्या? जोर से बोलो, आने दोगे क्या? ऐसी सरकार आने दोगे क्या? आप बताओ, ये घोटालों की सरकार थी कि नहीं? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? मालूम है कितने साल की जेल है लालू को? सजा याफ्ता है लालू? कितने साल की जेल है? 36 साल की जेल है। 36 साल बेल पर है। नौकरी के बदले जमीन हड़पने के केस में, जो नौकरी के बदले जमीन हड़पता हो और बेल पर हो, वो युवा साथी तुमको नौकरी देगा क्या? बोलो, नौकरी देगा क्या? ये सारी तुम्हारी जमीन झड़प जाएंगे। ये हड़पने वाले लोग हैं। लालू बेल पर, लालू सजा याफ्ता, रबड़ी बेल पर, तेजस्वी बेल पर, मीसा बेल पर, इनकी सारी जिंदगी जेल और बेल के बीच में कटने वाली है। सारी जिंदगी जेल और मित्रों, मैं यादव भाइयों को बोलता हूं, इनको आपसे भी कोई प्रेम नहीं है। इनको प्रेम है तो तेजस्वी, मीसा, राबड़ी, ये परिवार के बारे में ही सोचते हैं। परिवार से बाहर इनका कुछ नहीं है। इससे मित्रों, इनसे हमको बच करके चलने की आवश्यकता है। ये हमको ध्यान रखना। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया? बिहार को मोदी जी के आशीर्वाद से हीरा दिया। हीरा 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 मतलब एच फॉर हाईवे, आई का मतलब इंटरनेट, आर का मतलब रेलवे और ए का मतलब एयरपोर्ट। ये चारों चीजें हीरा, इसने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल दी है और आगे भी बदलेगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आप बताओ, आजकल हाईवे देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो, 2, 2.5, 3 घंटे में पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हो पटना? एलिवेटेड रोड बना है कि नहीं बना है? हाईवे बना है कि नहीं बना है? एक्सप्रेस वे बना है कि नहीं बना है? गांधी सेतु पर, महात्मा गांधी सेतु पर 14.5 किलोमीटर का 4 लेन का ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दूसरा ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जेपी सेतु बना है कि नहीं बना है? जेपी सेतु ने उत्तर बिहार की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? मित्रों, इसलिए मैं कहूंगा, आज भी बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, इसके लिए मोदी जी ने 4,445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये अभी सड़क बन करके अगले 3 साल में तैयार हो जाएगी। याद रखना मेरी बात। उसी तरीके से अगर हम देखें तो पटना से पूर्णिया एक्सप्रेस वे, इसके लिए भी एनएच एक्सप्रेस नंबर 9, इसके लिए भी पैसे का आवंटन हो गया। पटना आरा सासाराम एक्सप्रेस वे, इसके लिए 3,712 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। कितना? 3,712 करोड़ रुपए। ये हाईवे की बिहार की नई कहानी है। दरभंगा आमस एक्सप्रेस वे, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का दिया गया है प्रावधान और इसका भी काम शुरू हो गया। मित्रों, एक जमाना था, लालू को जब आप बोलते थे कि लालू जी सड़क बना दीजिए, तो लालू जी बोलते थे बड़ा पूर्वक है, अरे सड़क बनाएंगे तो पुलिस आ जाएगी, पकड़ करके ले जाएगी। ये बोलते नहीं बोलते थे लालू जी? बोलते नहीं? जरा मेरे को पीछे से आवाज दो। आज 38,000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री
ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन गई है 31,000 किलोमीटर। आप समझिए कि किस तरीके से ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव को जोड़ा जा रहा है। और उसके साथ साथ क्षमा करिएगा 31,000 गांव को जोड़ दिया गया है और लगभग 30,000 किलोमीटर की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी। इंटरनेट की बात करना चाहता हूं। लालटेन युग से एलईडी युग कैसे आया मुझे बताना भाई। 10 साल पहले 15 साल पहले 2010 में संजय बाबू जब मैं आपके यहाँ आया था तो उस समय बिजली दिन में 2 घंटा आती थी कि नहीं आती थी? वो भी सिर्फ बेतिया में आती थी, बाकी सब जगह नहीं आती। और मुझे याद है कि नौजवान मोबाइल में चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे, इन्वर्टर वाले के पास जाते थे और 10 रुपए और 12 रुपए देकर अपना मोबाइल चार्ज कराते थे। मैं सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ? आज 24 घंटे बिजली है कि नहीं है? अब बिजली रखनी है कि नहीं रखनी है? अगर बिजली रखनी है तो संजय पांडे और कमलेश को विधानसभा में भेजना होगा। इसकी तैयारी करो, इसको जोड़ो। आज इंटरनेट की बात करना चाहता हूं। 38,000 किलोमीटर का मोदी जी ने केबल बिछवाया है, ऑप्टिकल फाइबर। कितना? 38,000 किलोमीटर सिर्फ बिहार लगभग 8,340 पंचायतों को आज बिहार में इंटरनेट से जोड़ दिया है। आप बताओ, हमारे साथ फोटो खिंचाते हो, रील बनाते हो और फोटो खिंचा करके इंटरनेट पर डालते हो कि नहीं डालते हो? बोलो, डालते हो कि नहीं डालते हो? गांव में इंटरनेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बिहार के हर गांव में अब यूट्यूबर हो गया कि नहीं हो गया? यूट्यूबर यूट्यूब में बोलता है कि नहीं बोलता? कि बदला हुआ बिहार है कि नहीं है? बताओ। रेलवे में आज 20 ट्रेनें, रेलवे का बजट बिहार का 10 गुना बढ़ा दिया गया। कितना? 10 गुना बढ़ा दिया गया। आज 20 ट्रेनें अमृत भारत की, वंदे भारत की, वो 20 ट्रेनें बिहार से गुजर रही। 26 ट्रेनें अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस की बिहार से शुरू होती है। 98 रेलवे स्टेशन की तस्वीर और तब्दील बदलने का काम शुरू हो गया है, जिसको जोड़ा जा रहा है। और आपको मैं वायदा करके जा रहा हूं, मेरी बात याद रखना। नरकटियागंज का रेलवे स्टेशन अगले 3 साल में वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन होगा। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं समझ में आएगा, ये आपको याद है। उसी तरीके से हमारे संजय बाबू बैठे हैं। आपके यहाँ अमृत भारत स्टेशन बन रहा है कि नहीं होगा? बेतिया का रेलवे स्टेशन यह भी 3 साल में नया हो जाएगा और एयरपोर्ट की तरह चकाचक रेलवे स्टेशन होगा। इस तरीके से विकास, बोलो, ये विकास की कहानी है कि नहीं है? इस विकास को रखना है कि नहीं रखना है? आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? इसलिए चाहे रेलवे हो, अब पटना का जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देखा है कि नहीं देखा? 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना है। दरभंगा में 26 फ्लाइटें उतर रही हैं और बीटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1400 करोड़ रुपए का बन रहा है। कितने का? 1400 करोड़ रुपए का बन रहा है। 3 साल में बीटा में भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा। ये रेलवे, ये इंटरनेट, ये हाईवे, ये सब विकास की निशानी है और विकास के साथ जोड़ने वाला। देखो, देश के बारे में पूरा बोलना, विदेश में जाओ तो देश के बारे में पूरा बोलना। सर्जिकल स्ट्राइक में सैनिकों का अपमान करना, एयर स्ट्राइक के बारे में प्रश्न खड़े करना, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न खड़े करना। मित्रों, ये देशद्रोही विचारधारा को पनपा रहे हैं, देशद्रोही विचारधारा को। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, एक तरफ बोलते हो कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और जब हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं तो उसके विरोध के लिए 15 दिन में तुम यात्रा निकालते हो। अरे वोट चोरी नहीं है, ये सरकार बनाना चाहते थे घुस
घुसपैठियों के बल पर, घुसपैठियों के बल पर, बोलो ऐसे घुसपैठियों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? गृह मंत्री जी ने बड़े साफ से कहा है, पहले वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, फिर इसके बाद हम उसको डिटेक्ट करके रिपोर्ट करेंगे, देश से बाहर भेजेंगे। इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। तो ये राहुल गांधी एक तरफ बोलते हैं वोट चोरी, और जब हम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कराते हैं तो FIR कराते हैं तो उसका विरोध करना चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, करना क्या चाहते हो? मित्रों, इनको सत्ता चाहिए। सोनिया को राहुल आगे लाना है, लालू को तेजस्वी आगे लाना है, इनको आपको आगे नहीं लाना है। ये आपको आगे नहीं ला रहे हैं। अगर आपको आगे लाने का 140 करोड़ जनता को अगर उनको प्रधान सेवक मिला है तो और कोई नहीं, वो नरेंद्र मोदी है प्रधान सेवक, जो आपकी सेवा करना चाहता है। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ एक ही बात कहूंगा कि संजय पांडे जी को आप चुनाव जिताइए। ये बहुत मेहनती, हर तरीके से संगठन में इन्होंने काम किया है, इनको आप चुनाव जिताइए। बोलिए, इनको चुनाव जिताइए ना, जिताइए ना। नरकटियागंज का विधायक कौन होगा? कौन होगा? और सिक्का का विधायक कौन होगा? समृद्ध वर्मा। एक जगह 3 बटन दबाइए, पर एक ही आदमी दबाइएगा, समझ रहे हैं ना? दूसरी जगह पर दबाइएगा, दूसरी जगह नरकटियागंज वाले सिक्का वाले दबाइए, और यहाँ पर आप कमल छाप पर आप मोहर लगा के बटन दबाइए और बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए। देखो, जब तक बुरे दिन याद न हो तब तक अच्छे दिन का स्वाद न आता नहीं। जब तक अमावस्या की अंधेरी रात याद न हो तब तक पूर्णमासी के चांदनी रात का याद आता नहीं, आनंद आता नहीं। जब तक अंधकार के बारे में और अंधकार की त्रासदी का पता न हो तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आता। मित्रों, याद करो 1990 से लेकर 2005 के लालू राबड़ी का जंगल राज याद करो। मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश कुमार की मेहनत से यह बिहार लालटेन युग से निकल करके LED युग में पहुंच चुका है। इसको हमको याद रखना चाहिए। ये लालटेन युग से LED युग में पहुंच चुका है। ये विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। ये इसीलिए मैंने कहा कि यह चुनाव बिहार को, NDA को मजबूत करके हम नई स्थिरता देने वाले हैं, ताकि विकास की एक लंबी छलांग लगाने में बिहार समर्थ हो सके, और उसकी ताकत आपके पास है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। मित्रों, मैं नरकटियागंज में लगभग 12-15 साल बाद आया। मुझे नरकटियागंज की तस्वीर 2010 में भी याद है। आज मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, शानदार रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बना हुआ, एलिवेटेड रोड बना हुआ। सतीश दुबे और संजय जायसवाल जी ने कितनी उस समय आवाजें उठाई। हमारी दिल्ली में उस समय सरकार 2010 में नहीं थी, कोई नहीं सुनता था, लेकिन मोदी जी की सरकार आई और ओवरब्रिज बना, एलिवेटेड रोड बना। ये हम यहाँ पर मैं युवा साथियों को बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए यूथ कमीशन, युवा कमीशन बना दिया गया है, और 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी, स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 1 करोड़ लोगों को ये भी हमने कहा। मित्रों, इसलिए विकास की दृष्टि से बिहार को नीतीश कुमार की मेहनत और मोदी जी का आशीर्वाद। आप बताइए, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप बताइए, मधुबनी की पेंटिंग
उसको दुनिया के परिदृश्य में मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हर अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट को, हर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान को मोदी जी ने हमेशा मधुबनी की पेंटिंग से उनका स्वागत किया है। ये अंतर आता है आपको समझना। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दरभंगा का मखाना, भागलपुर की सिल्क, इन सबको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है और मखाना बोर्ड बना दिया गया है। 100 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाना हमारा बिकेगा। इस तरीके की योजना बना दिया। ये भी याद रखना, जहां शाही जी बैठे, अजय भट्ट जी बैठे, हमारे संजय जायसवाल जी बैठे, हमारे सतीश दुबे जी बैठे, सब 20-20 साल के एमएलए भी हैं। 20-20 साल। जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना, मोदी जी के आशीर्वाद से मैं देश का दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बना, प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री था। जब मैं पहली बार देश का स्वास्थ्य मंत्री बना तो आप सब लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि मेरे इलाके में ये 2 कैंसर के पेशेंट हैं, ये मर जाएंगे, इनके इलाज के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराएंगे तो इनका घर बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा, बच्चों को पढ़ने का इंतजाम खत्म हो जाएगा। ये एप्लीकेशन लिखते थे कि मेरे इनका बाईपास करा दो, इनका किडनी का ऑपरेशन करा दो, इनको इस तरीके से इंतजाम कराओ। मैं मोदी जी के पास गया, मोदी जी ने कहा नड्डा कुछ बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, और उनके आशीर्वाद से आयुष्मान भारत की स्कीम बनी। आज 62 करोड़ लोगों को, और 62 करोड़ लोगों में आयुष्मान भारत में 3.5 करोड़ लोग बिहार के हैं, जिनको 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिया जाता है ताकि उनका इलाज हो सके। इस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको 6,000 रुपए हर साल मिलता है कि नहीं मिलता है? अब फिर से संजय पांडे को चुनाव जिताना, समृद्ध वर्मा को चुनाव जिताना, 14 तारीख के बाद ये 6,000 कस्तूरी ठाकुर सम्मान योजना के तहत आपको 9,000 मिलेगा। 9,000 किसान सम्मान निधि। और इसी तरीके से हमारे यहाँ 7 लाख लोगों को पेंशन हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना। 37 लाख लोगों को पक्का मकान मिल गया है। मेरी बात नोट करके रखना और याद करके रखना मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को मजबूत बनाना, जहां बिहार में फिर से सरकार नाम के स्थिरता लाना। मैं वायदा करता हूं कि मोदी जी का आशीर्वाद है, इस बिहार में कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, सबको पक्का मकान मुहैया होगा। इस बात को आपको विश्वास है। मुझे याद है 10-15 साल पहले जब मैं आता था तो लोग बहनें, गांव की बहनें अपने सर पर थैला रख करके पोखर से पानी भर करके लाती। सबसे पहले तो मैं मां सरोवर के शक्तिपीठ मंदिर को, सरोवर के मंदिर को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ मैं इस चंपारण की भूमि को, जहां आजादी की लड़ाई को आप सबने रास्ता दिखाया, ऐसी पुण्य भूमि को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है। संजय बाबू ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं। संजय पांडे जी ने आपके सामने एक सपना जिसे वो साकार करने के लिए आतुर है, उसको उन्होंने बताया है। संजय जायसवाल जी ने लंबे समय जो इस इलाके की सेवा की है उसके बारे में चर्चा की। सतीश दुबे जी ने जिस तरीके से उन्होंने इस इलाके को आगे बढ़ाने का काम किया, इस पर उन्होंने चर्चा की है। मैं आपसे 2-3 बातें कहने के लिए आया हूं। सबसे पहली बात तो यह है
कि जो मैं आप लोगों में उत्साह देख रहा हूं, जो मैं आप में उमंग देख रहा हूं, जो मैं यहाँ की महिलाओं को, बुजुर्गों को जिस ताकत के साथ यहाँ देख रहा हूं, आपका उत्साह मुझे इस बात के लिए संतोष दिला रहा है कि 11 तारीख को आपने इस चुनाव क्षेत्र से संजय पांडे जी को और सिक्टा से समृद्ध वर्मा जी को एक तरफा चुनाव जिताकर भेजना है। इस बात के लिए आपको आपका विश्वास मुझे मिलता है। मित्रों, यह चुनाव की बारीकियों को समझना जरूरी है। मैं यहां 2010 में चुनाव लड़ाने के लिए आया था। मुझे याद है मैं 9 सीटों का इंचार्ज था। बेतिया, लोहारिया, सिकटा, नरकटियागंज, चनपटिया, ये सारे इलाके उस समय चुनाव में उतरे थे और मुझे खुशी है कि उस समय आप लोगों ने हम लोगों का साथ किया था और 9 में से 9 सीटें बीजेपी और एनडीए को, जनता दल यूनाइटेड को आई थी। ये हम आपको बता रहे हैं। बोलिए, इस बार भी 9 में 9 आएंगी ना? जरा जोर से बोलो भाई, 9/9 रहेगा ना? 9/9 रहेगा ना? मित्रों, ये मैं जो हवा देख रहा हूं, जो मैं माहौल देख रहा हूं, वो मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाने का निश्चय कर लिया। लेकिन मित्रों, ये चुनाव संजय पांडे का नहीं है, ये चुनाव समृद्ध वर्मा का नहीं है। यह चुनाव बिहार को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने का और बिहार के विकास की गति को स्थिरता देते हुए आगे बढ़ाने का है। इसको हमको